दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी ने कल्पना नहीं किया था कि इस मुकाबले में क्या होने वाला है। तीसरे वनडे मैच में ऐसा तांडव भारतीय खिलाड़ियों ने मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत के रोंगटे खड़े हो गए। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने मिलकर श्रीलंका के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। तो आखिरकार कैसे इन दोनों सुपरस्टार खिलाड़ियों के सामने नतमस्तक नजर आई श्रीलंका की टीम? किस खिलाड़ी ने ठोके सबसे अधिक छक्के? किसने बनाए कितने रन? कैसे रोहित और ऋषभ पंत ने मिलकर तोड़ दिया बड़े बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड? इन दोनों की तूफानी पारी तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, तीसरे वनडे मुकाबले में एक बार फिर दोनों टीमें आमने सामने हुई। दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले श्रीलंका को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया और खुद गेंदबाजी करने के लिए फैसला किया। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के लिए यह फैसला अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हुआ, क्योंकि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए टीम के सामने 50 ओवर में 350 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। श्रीलंका की तरफ से पथुम निशंका ने 130 रनों की पारी खेली, तो वहीं कुशल मेंडिस ने 100 रन बनाए और अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया और भारत के सामने कभी न हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। यह लक्ष्य देखकर भारतीय फैंस काफ़ी निराश थे, क्योंकि यह लक्ष्य काफ़ी बड़ा था। लेकिन इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी खराब हुई। शुभमन गिल बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया को पहला झटका बहुत जल्द लग गया। अब मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आ चुके थे और रोहित शर्मा पहले ही ओवर से श्रीलंका के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिए। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाने लगे। फर्नांडो से लेकर हसरंगा, अकेला, धनंजय, हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ऋषभ पंत का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बैरालागी के ओवर में रोहित शर्मा ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि लगातार 3 छक्के जड़कर टीम इंडिया को 100 रनों के पार पहुंचा दिया और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने शतकीय साझेदारी बना ली। दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर जमकर तांडव मचाया, जिसे देखकर हर लक्का के गेंदबाज पूरी तरह से हैरान हो गए। वहीं रोहित शर्मा का भरपूर साथ ऋषभ पंत भी भरपूर निभा रहे थे। चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने शतक भी ठोक दिया। वहीं ऋषभ पंत भी अपने शतक के बेहद करीब आ चुके थे, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा था। भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर में 240 रनों तक पहुंच चुका था। हसरंगा की गेंद पर ऋषभ पंत ने खतरनाक अंदाज में 2 छक्के जड़कर अपना शतक ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ चुका था, लेकिन अभी भी जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। रोहित शर्मा और ऋषभ पंत श्रीलंका के हर गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। ऋषभ पंत वेलालागी की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। वहीं रोहित शर्मा तो घातक अंदाज में बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। उन्हें देखकर तो यही लग रहा था कि आज उनके सर पर खून सवार है। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मैदान पर तांडव मचाना शुरू कर दिया। ऋषभ पंत का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। रॉकेट की रफ्तार की तरह रन बना रहे थे। बेहतरीन अंदाज में टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचा रहे थे। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने तो केवल 120 गेंद पर ही अपना तूफानी 150 रन ठोक दिया। टीम इंडिया का स्कोर तेजी से आगे बढ़ चुका था। भारतीय टीम को जीत के लिए 12 गेंद में 50 रनों की जरूरत थी। अभी भी मैदान पर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत टिके हुए थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 280 से अधिक रनों की साझेदारी हो चुकी थी। हर किसी की निगाहें इन्हीं दोनों खिलाड़ियों पर थी। टीम के लिए 49वां ओवर लेकर आए हसरंगा के ओवर में ऋषभ पंत ने तो अकेले ही 32 रन ठोक दिए और इसी के साथ ऋषभ पंत ने भी अपना 150 रन पूरा कर लिया। अब टीम इंडिया को 1 ओवर में जीत के लिए 6 गेंद पर 18 रनों की जरूरत थी। हर किसी की सांस थम चुकी थी और इसी दौरान गेम में एक अलग ही चेंज देखने को मिला। आपको बता दें कि इस दौरान हर कोई अपना फिंगर क्रॉस कर बैठा हुआ था। श्रीलंका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज स्ट्राइक पर मौजूद थे। रोहित शर्मा मोहम्मद सिराज की पहली ही गेंद पर करारा प्रहार करते हुए शानदार छक्का जड़ दिया। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 5 गेंद में 12 रनों की जरूरत थी। रोहित शर्मा उसके बाद भी रुकने का नाम नहीं लिए। दूसरी गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। अब भारतीय टीम की जीत आसान हो चुकी थी। 4 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी, लेकिन सिराज की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा एक भी रन नहीं बना पाए। मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंद पर 8 रनों की जरूरत थी। वहीं मोहम्मद सिराज की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा 1 रन बटोर लिया और ऋषभ पंत को स्ट्राइक रेट पर भेज दिया। अब 2 गेंद पर भारतीय टीम को जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। सिराज की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत ने करारा प्रहार करते हुए चौका जड़ दिया। अब टीम को जीत के लिए 1 रन पर 3 रनों की जरूरत थी। हर किसी की निगाहें ऋषभ पंत पर टिकी हुई थी। वहीं ऋषभ पंत अलग अंदाज में दिख रहे थे। मोहम्मद सिराज की अंतिम गेंद पर ऋषभ पंत ने अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए शानदार छक्का जड़कर और टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिला दी। ऋषभ पंत 178 रन बनाकर नाबाद रहे, तो वहीं रोहित शर्मा 160 रन बनाकर नॉट आउट थे। श्रीलंका
के खिलाफ अभ्यास मैच में भारत में शानदार जीत अपने नाम कर ली। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से रोहित शर्मा और ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से कोहराम मचाकर टीम इंडिया को जीत दिला दी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और महेंद्र सिंह धोनी में से कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों जब बीच मैदान में ही कप्तान रोहित शर्मा अपने गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मुक्का मारने के लिए दौड़े, तब वो खौफनाक नजारा देखकर तो डरना दूर, वहां मौजूद राहुल से लेकर गेंदबाज यहां तक कि खुद पवेलियन में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। तो आखिर क्यों रोहित अपने गेंदबाज पर ही भड़क गए? आखिर गुस्से में उन्होंने ऐसा क्या किया कि मजाक में अपने ही गेंदबाज पर हाथ उठाने की भूल कर दी? उस खतरनाक लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित और विराट में कौन है महान बल्लेबाज और कप्तान? अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों श्रीलंका और इंडिया के बीच दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के आगे एक बार फिर श्रीलंका की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। भारतीय गेंदबाज खास तौर पर वॉशिंगटन सुंदर ने उनकी हालत बिगड़ी रखी थी, लेकिन तभी एक विकेट के लिए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर में ऐसी बहस हो जाती है कि गुस्से में या कहीं मजाक में रोहित शर्मा मुक्का बनाकर अपने गेंदबाज को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ये खौफनाक लम्हा देखकर तो पूरा स्टेडियम हर कोई दंग रह जाता है और ये लम्हा आग की तरह वायरल हो रहा है। दरअसल पारी का 33वां ओवर लेकर आए वॉशिंगटन सुंदर आए थे। उनकी पहली ही गेंद पर जनित लियांगे के खिलाफ टीम इंडिया ने विकेट के लिए जोरदार अपील की और एम्पायर ने बल्लेबाज को आउट भी दे दिया। लेकिन तभी लियांगे ने एम्पायर के फैसले का विरोध करते हुए रिव्यू का इस्तेमाल किया और रिव्यू में पता चला कि गेंद उनके बैट या दस्तानों पर नहीं बल्कि उनके कोहनी पर लगकर विकेटकीपर राहुल के हाथों में गई थी। इस कारण उन्हें आउट नहीं दिया जा सकता था। ऐसे में ग्राउंड एम्पायर को अपना फैसला बदलना पड़ा। ये देखकर तो रोहित काफी भड़क गए। उन्हें एम्पायर का फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, लेकिन तभी वॉशिंगटन सुंदर ने ऐसी हरकत करी कि रोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया। जी हाँ, सुंदर तो रोहित शर्मा से ही बहस करने लगे और उनसे एक बार फिर रिव्यू लेने के लिए कह दिया। बस यही बात रोहित शर्मा को पसंद नहीं आई और स्लिप में खड़े रोहित शर्मा तो हाथों से मुक्का बनाकर गेंदबाज वॉशिंगटन सुंदर को मारने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि वो गुस्से में नहीं थे, उनके चेहरे पर मुस्कान थी और वो मजाकिया अंदाज में सुंदर को कह रहे थे कि चुपचाप बॉलिंग कर, नहीं तो यही मौका तुझे पड़ेगा। रोहित का ये रिएक्शन देखकर तो सुंदर भी चुपचाप बॉलिंग करने के लिए दौड़ पड़े। वहीं कप्तान रोहित का ये शानदार अंदाज देखकर तो वहां मौजूद थे और राहुल से लेकर कमेंटेटर यहां तक कि पवेलियन में बैठे खुद हेड कोच गौतम गंभीर की भी हंसी छूट गई थी। जहां अपने दिलदार स्वभाव और मजाकिया अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबका दिल जीत लिया। जहां ये लम्हा लोगों के बीच खूब वायरल हो रहा है और फैंस इसे खूब पसंद भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अब रोहित के इस अंदाज पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों दूसरे वनडे मैच में भारत और श्रीलंका के बीच ऐसा मुकाबला खेला गया कि जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए लंका के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया, लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर ने टीम इंडिया की वापसी कराते हुए मैच को पलट दिया और भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका की टीम घुटने टेकते हुए नजर आने लगी। तो आखिर लंका ने भारत के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? कैसे टीम इंडिया की हुई मैच में वापसी? किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट? अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे बेहतर खिलाड़ी और कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला टाई होने के बाद एक बार फिर दोनों टीमें कोलंबो के मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें क्या पता था इस मुकाबले में भारतीय टीम किस इरादे के साथ मैदान पर उतरी है। भारतीय गेंदबाज मैदान पर उतरते ही तहलका मचाना शुरू कर दिए। टीम के लिए पहला ओवर ही लेकर आए मोहम्मद सिराज ने अपने ओवर की आग उगलती हुई पहली गेंद पर प्रथम निशंका को केएल राहुल के हाथों कैच आउट पकड़ाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और श्रीलंका को बहुत बड़ा झटका दे दिया और भारतीय टीम पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई दी। अब मैदान पर कुशल मेंडिस का साथ देने नए बल्लेबाज अविष्का फर्नांडो, इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला और 4 ओवर में टीम के स्कोर को बड़ी ही मुश्किल से 15 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। वहीं भारतीय गेंदबाज भी शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे, भारतीय गेंदबाजों का खूब सामना कर रहे थे, विकेट खोने का नाम नहीं ले रहे थे। विकेट की तलाश में कप्तान रोहित शर्मा ने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया। 8वां ओवर फेंकने के लिए अक्षर पटेल को बुलाया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। अपने जाल में लंका के बल्लेबाजों को फंसा कर रख दिया। लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को फर्नांडो ने जमकर कूट दिया। लगातार 2 चौके चढ़ दिए और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। धीरे धीरे दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। अपनी टीम के स्कोर को 10वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक विकेट पर 42 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने एक बार फिर गेंदबाजी में बड़ा बदलाव दिखाई दिया। 11वां ओवर फेंकने के लिए शिवम दुबे को बुलाया गया और खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाई दिया। लेकिन श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अर्धशतकीय साझेदारी बना ली और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। फर्नांडो
शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय गेंदबाजों पर धीरे धीरे प्रहार भी करना शुरू कर चुके थे। कप्तान रोहित शर्मा ने विकेट की तलाश में 15वां ओवर फेंकने के लिए वाशिंगटन सुंदर को बुलाया। सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 15 ओवर में 58 रनों तक 1 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया।